क्या आपके घर में आज भी सब्जी, पूड़ी, पराठे या मिठाई बनाने के लिए डालडा या वनस्पति घी इस्तेमाल होता है? तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस चीज को हम वर्षों से घी समझकर खाते आए हैं, वह असल में सामान्य देसी घी से बिल्कुल अलग हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या डालडा खाने से दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल और शरीर में दूसरी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है? इस वीडियो में हम डराने वाली बातें नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य को समझेंगे। डालडा या वनस्पति घी आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझिए कि डालडा एक ब्रांड नाम है, जबकि आम बोलचाल में लोग वनस्पति घी को भी डालडा कहते हैं। वनस्पति घी सामान्यतः वनस्पति तेलों से बनाया जाता है और इसे ठोस या अर्ध ठोस बनाने के लिए औद्योगिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय में इस प्रक्रिया में आंशिक हाइड्रोजनीकरण यानी पार्शियल हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल किया जाता था। यहीं से एक महत्वपूर्ण समस्या पैदा होती थी, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट शरीर में क्या करता है? ट्रांस फैट को स्वास्थ्य के लिए सबसे चिंताजनक वसा में या फैट में गिना जाता है। यह आपके शरीर में एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। यानी एक तरफ खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दूसरी तरफ सुरक्षा देने वाला एचडीएल घट सकता है। इसी कारण लंबे समय तक अधिक ट्रांस फैट का सेवन करने से हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि समस्या सिर्फ यह नहीं है कि डालडा वसा है, समस्या यह है कि उसमें किस प्रकार की वसा है और कितनी मात्रा में है। क्या हर वनस्पति घी में ट्रांस फैट होता है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना चाहिए। ऐसा कहना गलत होगा कि आज बिकने वाला हर वनस्पति घी बहुत अधिक ट्रांस फैट वाला ही होता है। खाद्य उद्योग में ट्रांस फैट कम करने के लिए काफी बदलाव हुए हैं, इसलिए केवल ब्रांड का नाम देखकर फैसला बिल्कुल ना करें। पैक पर दिए गए न्यूट्रिशन फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स जरूर देखें। यदि किसी उत्पाद में पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट जैसी जानकारी दिखाई देती है तो विशेष सावधानी जरूर रखिए। दिल पर क्या असर पड़ सकता है? हमारा हृदय और रक्त वाहिकाएं शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से हैं। जब रक्त में एलडीएल और अन्य जोखिम कारक बढ़ते हैं तो समय के साथ धमनियों में प्लाक बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है। लोग सोचते हैं मैं तो रोज थोड़ा सा डालडा खाता हूं, मुझे क्या होगा। समस्या अक्सर एक दिन खाने से नहीं है, बल्कि लंबे समय तक बार बार अधिक मात्रा में सेवन से होती है। खासकर जब साथ में तला हुआ भोजन, मिठाई, नमकीन, कम शारीरिक गतिविधि और अधिक कैलोरी वाला भोजन भी हो। क्या डालडा सीधे मोटापा बढ़ाता है? यह भी समझना जरूरी है। डालडा खाने से ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति निश्चित रूप से मोटा हो जाएगा, लेकिन वसा या फैट ऊर्जा से भरपूर होती है। यदि आपकी कुल कैलोरी जरूरत से ज्यादा है तो अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में जमा हो सकती है। इसलिए पराठा, पूरी, पकौड़ी, नमकीन और मिठाई, इन सब में यदि बड़ी मात्रा में वसा इस्तेमाल हो रही है तो कुल कैलोरी तेजी से बढ़ सकती है। यानी समस्या सिर्फ डालडा नहीं, पूरे खान पान के पैटर्न की है। सबसे बड़ी गलती बार बार गर्म करना। अब आती है बहुत महत्वपूर्ण बात। घर हो या दुकान, इस्तेमाल किए गए तेल या वसा को बार बार तेज तापमान पर गर्म करना
अच्छी आदत नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। बार बार गर्म करने से तेल में ऑक्सीडेशन और दूसरे अवांछित रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए एक ही तेल को बार बार तलने के लिए इस्तेमाल करने से जरूर बचना चाहिए। विशेषकर यदि तेल बहुत गहरा हो गया है, उसमें धुआं आने लगा है, गंध बदल गई है या झाग बनने लगा है, तो उसे दोबारा इस्तेमाल करना उचित या ठीक नहीं है। मिठाई और बाजार का खाना क्यों ध्यान से खाएं। कई बार समस्या सिर्फ घर के डालडा की नहीं होती। बाजार की मिठाई, बेकरी उत्पाद, नमकीन, कचौड़ी, समोसा और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली वसा या फैट की गुणवत्ता और मात्रा हमें हमेशा पता नहीं होती। इसलिए बाहर का खाना खाते समय केवल स्वाद नहीं, कितनी बार और कितनी मात्रा में खा रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण है। कभी कभार थोड़ी मात्रा और रोजाना बड़ी मात्रा में सेवन में बहुत अंतर है। आइए जानते हैं क्या करें। पहली बात, लेबल पढ़ने की आदत जरूर डालें। दूसरी बात, ऐसे उत्पाद चुनें जिनमें ट्रांस फैट बहुत कम या शून्य के करीब हो। तीसरी बात, एक ही प्रकार की फैट पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित भोजन जरूर करें। चौथी बात, तले हुए खाद्य पदार्थों की मात्रा और आवृत्ति कम करें। पांचवी बात, घर में तेल या फैट को बार बार तेज तापमान पर गर्म करने से जरूर बचें। छठी बात, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भोजन में पर्याप्त जगह दें। और सबसे जरूरी, कुछ फैट या वसा की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। क्या न करें, सिर्फ यह सोचकर कि वनस्पति है इसलिए बिल्कुल सुरक्षित है, अधिक मात्रा में बिल्कुल ना खाएं। सिर्फ 0 कोलेस्ट्रॉल देखकर किसी उत्पाद को स्वस्थ न मान लें, क्योंकि किसी पैक पर कोलेस्ट्रॉल कम होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि उत्पाद आपके लिए पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। और एक बहुत बड़ी गलती, घर में इस्तेमाल किए गए तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्या देसी घी भी डालडा से हमेशा बेहतर है? यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है। देसी घी और वनस्पति घी की संरचना अलग होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देसी घी को जितना चाहे उतना आप खा सकते हैं। देसी घी में मुख्यतः सैचुरेटेड फैट होता है और इसकी मात्रा भी नियंत्रित रखना जरूरी है। इसलिए संदेश यह नहीं है कि डालडा छोड़िए और घी बाल्टी भरकर खाइए। सही संदेश यह है कि वसा की गुणवत्ता, मात्रा और पूरे आहार का संतुलन तीनों महत्वपूर्ण है। किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों में पहले से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हृदय रोग है, वजन बढ़ रहा है या भोजन में तली भुनी चीजों की मात्रा बहुत अधिक है, उन्हें अपने आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए व्यक्तिगत सलाह डॉक्टर या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से ही लेना बहुत आवश्यक है और जरूरी है। एक आसान नियम जरूर याद रखिए, आपको डालडा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर देखना है कि कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, उसमें ट्रांस फैट कितना है और आपका पूरा भोजन कैसा है। यही वैज्ञानिक तरीका है। मित्रों, स्वाद के लिए कभी कभार खाई गई कोई चीज और प्रतिदिन की आदत बन चुकी चीज में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आपके भोजन में लगातार ज्यादा तली चीजें, ज्यादा वसा, मिठाई और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ शामिल हैं, तो केवल एक चीज बदलने से पूरी समस्या हल नहीं होगी। अपने भोजन की पूरी तस्वीर बदलिए। कम ट्रांस फैट, संतुलित वसा, कम तला हुआ भोजन, ज्यादा प्राकृतिक खाद्य पदार्थ और नियमित शारीरिक गतिविधि, यही रास्ता आपके लिए अच्छा है और सुंदर है।
और अगली बार बाजार से कोई वनस्पति घी खरीदें तो सिर्फ कीमत और स्वाद मत देखिए, पैक का लेबल जरूर पढ़िए, क्योंकि स्वास्थ्य में सबसे बड़ा निवेश महंगी दवा नहीं बल्कि सही आदतें हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदैव खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।